यस प्रिय छात्रों, पिछले क्लास में आपने पढ़ा था घन एवं घनमूल के अंतर्गत हमने दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात किया था। अब एक विधि और है अवलोकन, जिसमें हम देखकर ही उसके घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन को एक उसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे अपन ने संख्या लिख ली और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो और यहाँ लिख लिया अपन ने घन फल। क्या हो गया? 1 का घन, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। बराबर कितना हो गया? सॉरी, इसको मिटा दें, इनका घन करें। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 7 7 49, 343, 8 का 512 और ये हो गया 9 9 81, 9 एकम 9, 9 8 72 और ये हो गया 10 का क्यूब हो गया 1000। तो यहाँ जो समूह बना है, समूह बना लें अपन समूह। तो देखें अपन क्या देख रहे हैं कि 1 से लेकर यहाँ पहली संख्या, इन सबको लिख लें अपन 2 3 1 8 27 64 125 216 343 512 और 729 और 1000। तो इससे पहली संख्या 7, यानी 1 से 7 तक यदि किसी समूह का इकाई अंक है तो उसका घनमूल अंक होगा 1, और 8 से 26 तक है तो उसका घनमूल अंक होगा 2, 27 से 63 तक है, इसी प्रकार 64 से 124 और 125 से 215 और 216 से 342 और 343 से 511, 512 से 728 तक और ये 999 तक इनका घनमूल अंक। यस, तो अब हम ले लें सवाल, प्रश्न ले लें। यदि हमने कोई संख्या ले ली 175 616, एग्जाम्पल ले लिया 175 616 का घनमूल अवलोकन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने 3 अंक के जोड़े बनाए, एक दाहिनी तरफ से 1 जोड़ा और 2 जोड़ा। संख्या में कितने समूह बने हमारे? 2। समूह 3 अंकों के समूह 175 व 616, 2 समूह बने हैं। 3 अंकों के 175 समूह, 2 समूह बने। ये 2 समूह बन गए अपने। तो ये और एक ये, ध्यान से समझिए धीरे धीरे। हाँ, प्रथम तो यहाँ 2 समूह बने, तो अतः घनमूल दी गई संख्या के घनमूल में अंकों की संख्या बराबर 2 होगी, इकाई और दहाई। प्रथम समूह क्या है हमारा?
616। प्रथम समूह है 616। अब 616 का अंतिम अंक, समूह 616 का अंतिम अंक या हम कहें इकाई अंक, इकाई अंक क्या है? 6 है। इकाई अंक क्या है? 6। देखिए इकाई अंक 6 है। अब 6 का हम घनफल करें तो कितना होता है? 6 का घनफल हमने देखा 216। तो 2 से 16 का इकाई अंक कितना है? 3 है। तो प्रथम समूह 616 का अंतिम अंक इकाई अंक यानी 6 है। अतः अतः 6 क्या है लैंग्वेज थोड़ी सी। अतः 6 किसी संख्या के इकाई स्थान पर तभी आता है जब उसके घनमूल की इकाई का अंक 6 हो। घनमूल का इकाई अंक 6 हो। घनमूल के अंकों की संख्या 2। प्रथम समूह 616 का अंतिम अंक 6 है। अतः 6 किसी संख्या के इकाई स्थान पर तभी आता है जब उसके घनमूल की इकाई का अंक कितना हो? 6। अतः अब देखें हम, अतः दी गई संख्या के घनमूल का इकाई अंक बराबर 6। दूसरा समूह 175। दूसरा समूह क्या है हमारा? 175। दूसरा समूह 175 है। जो यहां जो अपना समूह है वो कौन से के अंतर्गत आ रहा है? देखो 175 124 से छोटा, 125 से बड़ा और 215 से कम। दूसरा समूह 175 है जो 125 और 215 के अंदर आता है। 115 के अंदर आता है, जिसका घनमूल अंक, इस ग्रुप का घनमूल अंक कितना है? 5। अंक बराबर 5। अतः दी गई संख्या का के घनमूल का दहाई अंक बराबर 5। इसलिए जो अपन ने संख्या लिखी है क्या है? 175 616 का घनमूल निकालें तो दहाई अंक 5 और इकाई अंक कितना? 6। तो इस संख्या का, पूरी संख्या का घनमूल कितना हो गया? 56।
तो इस प्रकार से आप अवलोकन यानी देखकर ही, यदि आप ये सारणी का ध्यान रखें तो देखकर ही आप इनका घनमूल निकाल सकते हैं। अब और एग्जाम्पल्स में ले रहा हूं, देखें, या फिर मैं चलूं आपकी अध्याय के क्वेश्चन नंबर 2 पर, 2.2 के 2 पर। उसमें कुछ सवाल हैं जो देखें। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नमाला 2.2। क्वेश्चन नंबर 2, आकलन विधि, इसे आकलन विधि भी कहा जाता है, एवं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला है अपना 64। 64 का घनमूल निकालें अपन। पहले कौन सी विधि ले रहे हैं? आकलन विधि। तो आकलन विधि में आप देख रहे हैं कि समूह बना एक समूह बना है 64 का। अपन केवल एक समूह बनाते हैं जिसका घनमूल अंक क्या है? 64 का 4 का अपन घन करें, या यहां देखें 64 का घनमूल अंक कितना है? 4। तो 64 का घनमूल हो गया 4। ये तो सीधा ही लिख दिया अपन। अब अभाज्य गुणनखंड से करें इसको, अभाज्य गुणनखंड विधि। ये आप कर चुके हैं खूब सवाल। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड करें हम। 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो यहां लिखें 64 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 3 3 के कितने जोड़े बने हैं? 2। तो हम लिखें इसको 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। तो अब 64 का घनमूल निकालें अपन। तो इन 3 में से 1 गुणा 2 बराबर कितना आ गया? 4। तो इस प्रकार से ये तो आकलन विधि हुई, और ये कौन सी हो गई? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अब आप एक बड़ा सा सवाल और ले लें। देखें इसका तीसरा 5832। इसका घनमूल निकालें अपन। सबसे पहले आकलन विधि, आकलन विधि। तो दी गई संख्या में तो एक जोड़ा तो ये बन गया और एक ये बन गया। इधर से चलते हैं 3 3 के बनाते हैं। यदि संख्या कम है तो कम का जोड़ा, पर जोड़े बने हैं 2। संख्या में जोड़े बने हैं, बने बराबर 2। अतः घनमूल में अंक बराबर 2 होंगे। प्रथम समूह 832 का इकाई अंक 2 है। 2 है तो 2 का घनफल कितना होता है? 8। तो जो घनमूल संख्या है वो उसका इकाई अंक क्या होगा? 8। अब एक मिनट,
प्रथम समूह 832 का इकाई अंक 2 है, जिसका घनफल 8 है। अतः घनमूल का इकाई अंक बराबर 8। दूसरा समूह 5 है, जो 1 से 7 के मध्य आता है, जिसका घनमूल अंक बराबर 1। 1 से 7 का संख्या क्या होगी? 1। अतः दी गई संख्या के घनमूल का दहाई अंक 1 होगा। दी गई संख्या के घनमूल का दहाई अंक 1 होगा। इसलिए 5832 का घनमूल निकालें हम, तो उसका दहाई अंक 1 और इकाई अंक 8, 18 होगा। ये कौन सी विधि हुई हमारी? आकलन विधि। अब इसी संख्या का अपन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालें तो देखें अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 5, 8, 3, 2 ये अभाज्य गुणनखंड करें अपन। बैटरी देख दीजिए, सही। 2, 2 दूने 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 छीकी 12, 2 2 हाल हो गई क्या? 2 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 अंठे 16, 2 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 नाम 18, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 27 और 3 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये देखें अपन अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 5, 8, 3, 2 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। तो इसलिए 5832 का घनमूल 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 दूना 18 आता है। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपका जो है अपन ने घनमूल ज्ञात किया है। अभी चल जाएगी क्यों है? तो अब देखिए और ले लें अपन एक संख्या, एक सवाल और ले लें। आपका सवाल नंबर अपन ले रहे हैं, सवाल नंबर 5वां ले लें। संख्या है हमारी 3, 3, 7, 5। तो इसमें भी अपन जोड़े बना दें, आकलन विधि ले लें।
हाँ भाई, संख्या में समूह बराबर 2, 1 और 1 2। प्रथम समूह 375 का इकाई अंक 5 है, जिसका घनमूल अंक 5 है। 5 का घनफल अंक कितना आता है? 5 अंक बराबर 5। अतः दी गई संख्या के घनमूल का इकाई अंक बराबर 5। दूसरा समूह 3 है, जो 1 से 7 के मध्य आता है, जिसका घनमूल अंक बराबर 1। तो अतः दी गई संख्या के घनमूल का दहाई अंक बराबर 1। इसलिए घनमूल 3 3 7 5 का घनमूल हो गया 1 और 5 यानी 15। अब आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका घनमूल स्वयं निकाल सकते हैं। चलो, जब तक बैटरी है मैं निकालूं तो क्या करें, बैटरी खत्म होने वाली है। अभाज्य गुणनखंड करें। 33 75 करिए। 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना 6 पचम 25 3 तिया 9 3 सत्ते 21 3 पंजे 15 3 तिया 9 25 तिया 75 3 का भाग नहीं 5 5 6 30 पचम 25 हैं। क्या कर दिया? 3 तिया 9 3 दूना 6 3 पंजे 15। सही तो आ रहा है। अब अपन निकालें कितने का? 5 5 छिकी 30 पचम 25। अरे 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 अरे, यहाँ क्या गलती हो गई? यहाँ गलती हो गई अपनी। 33 75 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना 6 3 पंजे 15 3 तिया 9 बचा 2 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर 3 का 3 एकम 3 3 दूना 6 3 पंजे 15 25 पंजे 125 पचम 25 5 एकम 5। तो देखिए हम अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे क्या? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। तो इसलिए 33 75 का घनमूल निकालें तो 3 गुणा 5 बराबर 15। तो इस प्रकार से आपकी ये अध्याय अब यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप क्लास।